दक्षिण भारत के राजा थे। उनका नाम था चेर। कंबन उनके राजकवि थे। कंबन ने ही तमिल में रामायण लिखी थी। राजा चेर के दरबार में बहुत से कवि थे, लेकिन राजा कंबन को सबसे ज्यादा मानते थे। दूसरे दरबारी कवि उससे ईर्ष्या करते थे। वे कंबन को राजा की निगाहों से गिराना चाहते थे। एक दिन एक कवि ने कहा, मेरे दिमाग में एक योजना है। क्या योजना है? दूसरे कवियों ने उत्सुकता से पूछा। राजा के किसी पहरेदार को कुछ लालच दे दे, वो राजा के सामने कंबन को अपना भाई कह दे तो बात बन जाए। जब राजा को पता लगेगा कि कंबन पहरेदार का भाई है तो वो उन्हें दुत्कार देंगे। सबको ये बात बहुत पसंद आई। वे सभी मिलकर पहरेदार के पास गए। पहरेदार बोला, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। सारे कवियों ने उसकी बात मान ली। एक दिन कंबन और राजा महल के बाहर जा रहे थे, तभी पहरेदार उनके पास आया। कंबन के पैर छूते हुए बोला, भैया आप कैसे हो? कंबन समझ गया कि ये कोई साजिश है। उन्होंने भी चाल चली और कहा, मैं तो ठीक हूं भैया, तुम बताओ भाभी बच्चे कैसे हैं? राजा को यह सोचकर धक्का लगा कि पहरेदार के भाई को राजकवि बना दिया। जब राजकवि घर गया तो उसके मुख पर राजा को यह सोचकर धक्का लगा कि पहरेदार के भाई को राजकवि बना दिया। जब राजकवि घर गया तो उसके मुख पर उदासी थी। उसकी बेटी अर्चना, जो अपने बाप जैसी बुद्धिमान थी, वो उदासी का कारण जानने के लिए जिद करने लगी। आखिर सब बात बतानी पड़ी। सुनकर अर्चना बोली, आप सो जाइए, मैं आपको कल इसका हल बता दूंगी। अगले दिन अर्चना ने उसे अपने पैरों की एक अद्वितीय पायल दी और उन्हें सब कुछ समझाकर दरबार में भेज दिया। कंबन ने दरबार में जाकर राजा से कहा, महाराज ये पायल मैं रानी को देना चाहता हूं। राजा ने एक पायल देखी और दूसरी पायल मांगी। कंबन ने पहरेदार की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज दूसरी पायल मेरे भाई के पास है। पहरेदार कुछ समझ नहीं पाया, ये सब क्या हो रहा है। वो घबरा गया। कंबन ने पहरेदार से कहा, भैया पिताजी ने दूसरी पायल आपको दिया था, वो राजा को दे दो। मेरे पास कोई पायल नहीं है। पहरेदार आतंकित स्वर में बोला, भैया तुम तो होश में ही वो पायल देने के कहते थे, फिर वो पायल तो महाराज को देना है, मना मत करो। कंबन ने समझाया। पहरेदार डर से कांपने लगा। उसने सारी बात राजा को बता दी। राजा को गुस्सा आया। वो शरारती कवियों को सजा देने पर उतर आए। तभी कंबन बोले, महाराज इन्हें माफ कर दीजिए, ये मेरे भाई ही हैं। राजा शांत हो गए। अपनी बेटी के कारण कंबन राजा की निगाहों से गिरने से बच गए और उन कवियों को भी बचा लिया जो उससे घृणा करते थे और उसका उपहास करना चाहते थे। दोस्तों, कभी कभार आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही कुछ लोग होंगे जो आपको नीचा दिखाना चाहते होंगे या आपको छुटकारा पाना चाहते होंगे आपसे। तो कभी कभार ऐसा कीजिएगा, हर वक्त उनको सजा मत दीजिएगा। कभी ज्यादा मुसीबत पड़े तो उनको क्षमा भी करना सीखिए। धन्यवाद।